जब किसी देश की आधी जमीन एक आदमी के पास हो, चौथाई जमीन एक आदमी के पास हो, अंधाधुंध जमीनें एक आदमी इकट्ठी कर ले तो क्या होगा? कृषि उत्पादों का क्या होगा? उनके दामों का क्या होगा? सच ये है कि उस देश में कृषि उत्पादों के दाम 90 से लेकर आज तक 3 गुना हो चुके हैं। सिर्फ 11 साल में 3 गुना हो चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि दुनिया का जब सबसे लालची कहा जाने वाला अमीर है बिल गेट्स, उसने अमेरिका की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा है। और इतना कब्ज़ा कर रखा है कि वो जो चाहता है वो होता है और बाज़ार के साथ वो जैसे चाहता है वैसे खेलता है। आलू, गाजर, बाजर जितनी है, जो मैकडी का आप जो यहाँ फ्राइज़ खाते हैं, बताया जाता है कि उसमें भी बिल गेट का आलू आता है। इस पे मैं आपको और आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं कि बिल गेट के पास कितना माल है। उसके पास कुल 2,68,984 एकड़ ज़मीन है अमेरिका में अकेले। उसके पास लुसियाना में 69,000 एकड़ ज़मीन है। उसके पास अरकानसस में 48,000 एकड़ ज़मीन है। एरिजोना में 25,000 एकड़ ज़मीन है। ये सब कृषि योग्य खेती की ज़मीन है। इसके अलावा बिल गेट्स का फॉर्म इतना बड़ा है, जो मैंने आपको बताया कि उसका जो वाशिंगटन में फॉर्म है उसको आप अंतरिक्ष से देख सकते हैं। 18 राज्यों में अमेरिका के बिल गेट्स की खुद की ज़मीनें हैं। जहाँ जो ज़मीन मिल सकती थी उसने खरीद ली। अमेरिका में कोई संरक्षणवाद है नहीं, खुली छूट है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। बिल गेट लुसियाना में 70,000 एकड़ ज़मीन पे सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन और चावल उगाते हैं और अपने मर्जी से मार्केट को तय करते हैं। वहाँ के जो किसान हैं वो किसान बिल गेट के लिए काम करते हैं। उनका आलू 14,000 एकड़ ज़मीन पे जो वो आलू और सोयाबीन वगैरह उगाते हैं वो सारा का सारा मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास में चिप्स बनने के लिए और फ्राइज़ बनने के लिए उन्हीं का आलू जाता है। जिस अमेरिका में बिल गेट का पूरा ये कारोबार है, इतनी ज़मीनें हैं, उसमें आधे किसान 50% किसान ऐसे हैं जिनके पास में अपनी ज़मीनें नहीं हैं। आप सोच लीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से पूरे सिस्टम पे पूंजीपतियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है। किसान बेदखल हो रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि ये किसान बिल गेट के लिए काम करते हैं, बिल गेट्स के लिए काम करते हैं, उसके खेतों में काम करते हैं और उसके लिए फसल उगाते हैं। जाहिर बात है जो ज़मीन के मालिक का मुनाफा है उसका मुकाबला किसान कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि NBC न्यूज़ ने सेंटर फॉर रूरल अफेयर्स है, उसके पॉलिसी डायरेक्टर जोनाथन हेल्डिक से बात की। जोनाथन हेल्डिक ने बताया कि किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है। किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है, उसको किसी और ने ले रखा है। जो बिल गेट की ज़मीन है उस ज़मीन को भी वो खुद नहीं जोतते हैं, उसकी देखरेख नहीं करते हैं, वो किसानों से ही कराते हैं। मसलन की जो खेती है उसकी कमाई में आधे से ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसने ज़मीनें खरीद ली हैं और किसानों को गुलाम बना लिया है। जो चिंता हमारे यहाँ के किसान लगातार कृषि बिल के मामले में करते आ रहे हैं, वो चिंता अमेरिका का ही मॉडल यहाँ लाया जा रहा है। किसके दबाव में लाया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक के दबाव में लाया जा रहा है, IMF के दबाव में लाया जा रहा है। और उसी मॉडल पे चल के अमेरिका में किसानों का ये हाल है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी आपको देने के लिए। और बताता हूँ मैं आपको कि ये जो दशा है ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके कारण बड़े सारे जो है क्लाइमेट कंसर्न भी खड़े हो गए हैं। और मैंने आपको जैसा बताया 90 से लेके अब तक 3 गुना फसल का वहाँ पे दाम हो चुका है, क्योंकि उन ज़मीनों पे बिल गेट्स ने कब्ज़ा कर लिया है और वो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, अपने तरीके से दाम तय करते हैं। और चूँकि ज़्यादातर उपज उनके पास से आती है, बड़ा हिस्सा उपज का, तो इसलिए वो दाम को मार्केट के रेगुलेट कर पा रहे हैं, उस पर नियंत्रण रख पा रहे हैं। ये वही बिल गेट है, आप याद करिए, जिस व्यक्ति को बहुत सारे विवादों में वो रहा है। अभी कोरोना वायरस आने के बाद अनंत विवाद उसके साथ में रहे। जब विकासशील देशों ने कहा कि ये जो वैक्सीन है इसको पेटेंट फ्री कर दिया जाए ताकि कोई भी देश वैक्सीन बना सके, पूरी दुनिया को तेजी से वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगेगी, ऐसा उनका मानना था, तो कोरोना को ज़्यादा म्यूटेंट बनने से पहले काबू किया जा सकता है। तो सबसे पहले विरोध करने वाला आदमी यही बिल गेट था। इसका कहना यह था कि जो ज़मीन है और जो वैक्सीन है
उस पर उनका हक है जिन्होंने एक बार उसको इन्वेंट किया। अब पूरी ज़िंदगी जो भी वैक्सीन बनाए उनको कमीशन दे, उनको उस पर रॉयल्टी दे, जो भी है। बहरहाल ये एक तस्वीर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये वो तस्वीर है जो ये दिखाती है कि इतना बड़े स्तर पे पूंजीपति लोग जो हैं वो उनका कब्ज़ा होता जा रहा है और वो धीरे धीरे सारी शक्ति, समाज के सारे रिसोर्स अपनी मुट्ठी में लेते जा रहे हैं और समाज डिप्राइव्ड होता जा रहा है। अगर आधे किसानों के पास अमेरिका में ज़मीन नहीं है तो इसीलिए नहीं है कि बाज़ार की शक्तियों ने उस ज़मीन को छीन लिया है। भारत में भी अब जो कृषि बिल को लेकर बहस चल रही है उसमें यही मकसद है कि ज़मीन को किस तरह, किसान की ज़मीन को किसान के पास रखा जाए, ताकतवर लोगों का खेती पे नियंत्रण ना होने पाए, वरना वो पूरी की पूरी किसान की खेती को धीरे धीरे करके हड़प जाएंगे। आज एक कानून आया है, कल वो दूसरा कानून भी लाने की हालत में रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो देशों की नीतियाँ बनती हैं, ख़ासतौर पर हमारे देश की भी जो नीतियाँ बनती हैं, वो किस तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में होती हैं। वीडियो ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि इसमें जागरूकता का संदेश है। चैनल को सब्सक्राइब